स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। अपनी बेटा सीडीपी स्पेशल सीरीज़ चली हुई है। जो भी टीचिंग रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए ये वाली सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। चाहे बेटा वो कोई भी टैट हो या फिर DSSB KVS का कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम बोला जाता है, जिनको अगर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके तो ये सारे के सारे टॉपिक जो इस सीरीज़ में करवाए जा रहे हैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम इसमें जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, वाइगोत्स्की की सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी और बेटा कोहलबर्ग की जीन पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या है बेटा, देखिए जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में हमने इसको जब काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट किए थे, काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट किए थे बेटा हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में कि जो डेवलपमेंट है वो कितने प्रकार का होता है। मेजरली 4 प्रकार का किया था हमने, और भी होता है 2-3 टाइप का, बट वो इन्हीं में ही समाहित होता है। 4 टाइप का किया था। जैसे सबसे पहले बात करें तो हमने किया था फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड पे किया था बेटा हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड सोशल डेवलपमेंट, ये मेजर लिखवा रही हूँ बेटा मैं। एंड इसके बाद एक आता है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें से बेटा देखिए फिजिकल डेवलपमेंट इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कंप्लीट करा दिया गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी हो चुकी है अपनी। आपको बेटा प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप देख सकते हो, बिल्कुल डिटेल में करवाया गया है, कुछ भी नहीं छुड़वाया गया। आज हम करेंगे सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट। एक होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर भी रखा जा सकता है और कुछ लोग इसे सोशल डेवलपमेंट के अंदर भी रखते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, बट उसको भी अलग से पढ़ाया जाता है, जिसकी थ्योरीज कोहलबर्ग की और वाइगोत्स्की की कंप्लीट हो चुकी है अपनी। तो बेसिकली यहाँ पर 2 टॉपिक रह गए हैं, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, बल्कि 3 रह गए हैं बेटा, ठीक है। तो तीनों को, चारों को अलग से करेंगे, इनको सबको, ठीक है, डिटेल में करेंगे जो भी बचा हुआ है हमारा। आज हम करेंगे सोशल डेवलपमेंट। नाम से ही क्लियर है, सामाजिक विकास, कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है। जैसे कि ये पिक्चर आई होप क्लियर दिखाई दे रही होगी आपको, जैसा कि मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ। देखिए क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ, ये बच्चे आपस में, देखिए गर्ल्स हैं यहाँ पर, जैसा कि हम देख सकते हैं बॉयज़ भी हैं यहाँ, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, देखिए एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है इन्होंने, ठीक है। और जैसे खेल खेलते हैं ना कि सर्कल गोल में घूमते हैं बच्चे, इस टाइप से। तो आप इस चीज़ को देखिए बेटा, ये जितने भी बच्चे हैं आपस में खेल रहे हैं, अगर इनकी बॉन्डिंग कुछ ऐसी नहीं होगी कि ये एक दूसरे को समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, उसके बाद मारपीट भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े से ही काम नहीं चलता, कई बार हाथापाई भी हो जाती है। उसके कुछ टाइम के बाद बेटा बच्चे फिर एक भी हो जाते हैं, दोबारा से आपस में साथ में खेलने भी लग जाते हैं। सेम यही चीज़ बड़ों में भी होती है, और बड़ों में कई बार काफ़ी हद तक चीज़ें बढ़ भी जाती हैं और कई बार एक लेवल पर आकर रुक भी जाती हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये है बेटा कहीं ना कहीं जब आपको किसी भी रूप में, बड़े हो या छोटे हो, दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि देखो सबकी सोच अलग होती है, सबका व्यवहार अलग होता है। क्यों? क्योंकि सबकी परवरिश अलग होती है, सबकी हेरिडिटी अलग होती है, एनवायरनमेंट अलग होता है सबका, तो सब लोगों की सोच अलग होती है। पर उसके बावजूद भी कुछ कॉमन रूल्स बनाए गए हैं समाज में, नियम बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, मूल्य, मतलब कहने का क्या है, कुछ ऐसी चीजें बनाई गई हैं समाज में कि एक उम्मीद की जाती है जो लोग समाज में रहते हैं वो उनको फॉलो करेंगे। जैसे कि ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो इनके पेरेंट्स भी इन बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए झगड़ा भी हो जाता है बेटा, तो मार पिटाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ जैसे गाली गलौच नहीं करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। क्यों उम्मीद करते हैं कि उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाई होगी। तो ये क्या है, कोई भी इंसान जो समाज में रहता है उसको उस सोसाइटी के
रूल, मान्यताएं, परंपराएं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करना होता है और उस चीज़ की उस बंदे से उम्मीद की जाती है। अगर वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो बेटा वो एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में, एक समाज में सही तरीके से नहीं रह सकता। ठीक है, आई होप कुछ पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। कोई भी समाज होता है बेटा, उसके अपने नियम, मान्यताएं, परंपराएं, आप बोल सकते हो कानून। ठीक है, कानून का मतलब ये नहीं होता कि आपने जैसे किसी के साथ आपका बिहेव अच्छा नहीं है तो पुलिस कंप्लेन कर दी और आपको जेल भेज दिया गया, यही मतलब नहीं होता। ठीक है, ये मतलब होता है कि जो समाज के कानून शब्द यूज किया गया है, यानी कि एक उम्मीद की जाती है आप इन रूल्स को तोड़ोगे नहीं। ठीक है, और अगर आप इनको ढंग से नहीं निभा सकते हो तो आप उस सोसाइटी में रहने के लायक नहीं हो। शुरू से ही, स्टार्टिंग से, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, घर से ही बच्चे को ये चीज़ सिखानी शुरू कर दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा। जो भी फैमिली में और मेंबर्स होते हैं, बेटा आपको ये नहीं करना और आपको ये करना है। बच्चे का सामाजिक विकास करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो आदर्श मानक के अनुसार किसको डालना, अपने आप को शुरू से ही डालता है। देखिए, हम जब छोटे थे एक ऐड आती थी, जैसे कि केला खाया किसी ने और छिलका इस तरीके से ऐसे फेंक रहा है, तो अचानक से जैसे उसने छिलका फेंकना शुरू किया ना, तो उसके सिर पर इतने बड़े बड़े सींग उग गए। ठीक है, और उसके दांत बाहर निकल आए, यानी कि एक तरीके से उसने जानवर का रूप ले लिया। और वहां से किसी बंदे ने उसे टोका, नहीं रुक जाओ, आप गलत कर रहे हो, छिलके को ऐसे मत फेंको, डस्टबिन में डालना है। तो बिल्कुल वो शांत हो गया सीधा, उसके सींग भी अंदर चले गए, दांत भी अंदर चले गए, बिल्कुल एक शरीफ आदमी की जैसे उसकी शक्ल हो गई, मतलब इंसानों जैसी शक्ल हो गई। पहले उसकी हो गई थी जानवरों जैसी। एक इमेजिनेशन थी, एक क्लिपिंग बनाई गई थी दिखाने के लिए कि शैतान बनना कितना आसान है। केला खाया, छिलका हवा में उड़ा दिया, कोई भी कर सकता है, बहुत ईजी होता है बेटा। और खड़े होके उसको डस्टबिन में जाकर डालना, या फिर आपके पास आसपास डस्टबिन नहीं है तो आप उसको अपने जो भी आपके पास बैग है उसमें कैरी करो उसको, जब भी आपको ऐसा मौका, ऐसी कोई जगह मिलती है आप वहां पर उसको डालो, ये उम्मीद की जाती है। तो उस टाइम पर उस जो ऐड आई थी वो एक चीज समझाने की कोशिश की गई थी लोगों को। उनका क्या था, एक डायलॉग था उनका, इंसान बने रहना कितना मुश्किल है और जानवर बनना कितना आसान है। इंसान, बच्चा, देखिए ये भी अपने आप में एक जानवर ही होता है। अगर स्टार्टिंग से बच्चे को ढाला ना जाए ना, अच्छी परवरिश ना की जाए, उसको सारी चीज़ें सिखाई ना जाए, तो जानवर ही होता है बेटा वो। ठीक है, तो इस हिसाब से बच्चे का डेवलपमेंट किया जाता है कि समाज के रूल, रेगुलेशन, नियम है उनको माने। जैसे किसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी शादी ब्याह में जाना है, डिपेंड करता है कि किसका फंक्शन है। आप वहाँ पर मान लीजिए कोई पुराने से अपनी ड्रेस पहनकर चले गए, जो कि अगर हम कहें कि फटी हुई है या बिल्कुल उसका कलर वगैरह भी फेड हो रखा है, इस टाइप से है, अगर आप वहाँ चले गए ना तो सब लोग आपको ही देखेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है, अगर बिल्कुल आपके फैमिली मेंबर है कोई इस टाइप से कि बिल्कुल आपके घर में ही है शादी और आपने ऐसा पहन रखा, फिर तो आप बिल्कुल एक एग्जीबिशन में लगी चीज़ की तरह हो जाएंगे, किसने क्या डाला हुआ है ये। क्यों, वहां पर उम्मीद की जाती है आपकी फैमिली का फंक्शन है, आप अच्छे से तैयार होकर आओ। सेम यही चीज़ अगर मान लीजिए कहीं पर किसी की डेथ हो गई, आप वहां पर तड़कीले भड़कीले से रंगों वाले कपड़े या फिर बहुत हैवी ड्रेसेस पहनकर चले गए, तब भी वहां पर आप देखने के लायक होंगे, सब आपको ही देखेंगे कि आपने क्या पहन लिया। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज के कुछ मूल्य होते हैं, मान्यताएं होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। और जो इस तरीके से नहीं चलता बेटा, वो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें एकदम से नहीं सिखाई जाती। बच्चा 18 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, तब उसे सिखाना शुरू किया, नहीं। जैसे ही बच्चा सोचना, समझना, बोलना शुरू करता है, तभी से ही वो इन चीज़ों को धीरे 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 एडोप्ट करना स्टार्ट कर देता है। डन, आई होप समझ आ गया होगा। इसको और देख लेते हैं बेटा। हर बच्चे की, हर इंसान की समाज के नियमों के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होगी तभी तो उनको फॉलो करेगा। अगर एक नेगेटिविटी होगी तो कैसे फॉलो करेगा। डन, और उनका ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी लड़की से बात करनी है, कोई लड़का है सामने, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली जैसे कि कई जगह होता है, उसने बदतमीजी से या किसी जैसे गाली गलौच दे के इस टाइप से बात की, तो उसको बिल्कुल भी बेटा उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती, वो लड़की है या और कोई आसपास वाले लोग हैं, कि किस तरीके से बात कर रहा है। फिर वो मान लीजिए उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी, उसने उसके साथ बदतमीजी की, उसने क्या कहा जाके, मान लीजिए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, लड़कियों के सामने कैसे बात करते हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता, ज्ञान होना चाहिए और उनके प्रति पॉजिटिव सोच भी होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा लड़के हैं,
कई बार अपने ग्रुप में सर्कल में बैठे होते हैं, गाली गलौज अपना उनका होता है भाई, बात करने का तरीका, तो कई चीजें होती है फ्रेंड सर्कल में होता है बेटा, ये नॉर्मल चीजें भी हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कैसी सोसाइटी है। पर अगर वहां पर उनकी मान लीजिए फैमिली के, उनकी मम्मी है, बहनें हैं, या फिर फैमिली में से कोई और है, या फिर उनकी फ्रेंड भी हैं, गर्ल होती हैं, जो जैसे मान लीजिए कॉलेज में स्कूल में होते हैं, लड़कियां भी दोस्त होती हैं लड़कों की, तो उनके सामने एक अदब, एक कानून, एक दायरा रखते हैं कि नहीं भाई इनके सामने गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, इनके सामने हमें इस तरीके से बात नहीं करनी। ये चीजें शुरू से ही जो परिवार होता है बेटा, वहीं से ये चीजें सीखी जाती हैं और डिपेंड करता है आगे जाके बच्चे को कैसा माहौल मिला है। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, इनको मानने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, इनका आपको ज्ञान होना चाहिए, इनके प्रति आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको समाज में एडजस्ट होना है फाइनली, ठीक है, नहीं तो जानवर बन जाओगे। ठीक है, डन। तो अगर हम बात करें यहाँ, ये था सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग, आप इसको कह सकते हो। अब सोशल डेवलपमेंट की एक थियरी है बेटा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम है या फिर DSSB का एग्जाम है, कोई भी है, टेट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। इंपॉर्टेंट थियरी है ये। एरिक एरिक्सन ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया बेटा, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने मानव की जो लाइफ होती है उसको 8 भागों में बांटा, कि मानव की जिंदगी को 8 भागों में बांटकर ये बताया कि उन 8 भागों में सामाजिक विकास कैसे होता है। देखिए, एक बच्चे का सामाजिक विकास, छोटा बच्चा है, शुरू से ही शुरू हो जाता है और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक चलता रहता है। पर एक 25 साल का हो इंसान और एक 3 साल का बच्चा हो, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस मिलेगा बेटा। कॉग्निशन में भी फर्क होता है, इमोशंस में भी फर्क होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं, जो 8 भागों में बांटा गया है, वहां पर अलग अलग तरीके से सामाजिक विकास होता है। एरिक एरिक्सन ने इस चीज को समझाने का प्रयास किया है कि मानव अपने जीवन में इन 8 अवस्थाओं से गुजरता है और उसके अकॉर्डिंग उसका सामाजिक विकास होता है। इसीलिए इस थियोरी का नाम क्या दिया गया है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी दिया गया, जीवन काल विकास सिद्धांत, कि मनुष्य के जीवन, पूरे जीवन काल में जिस तरीके से विकास होता है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। मानव जीवन चरण सिद्धांत किसी भी नाम से आ सकता है, इसीलिए मैंने ये सारे नाम लिखे बेटा, यहाँ पर कोई भी नाम आ सकता है। एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी भी आ सकती है। इन्होंने ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और बाद में बेटा अमेरिका की इन्होंने नागरिकता ले ली थी, वहीं पर इनकी डेथ हुई थी, इसीलिए इनको जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। और एक ईगो साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, ईगो साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ अब इस थ्योरी के बारे में, इस थ्योरी के बारे में इन्होंने क्या बताया। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। यहाँ कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये जो यहाँ पर ओनली एरिक्सन लिखा गया है, इनका नाम है बेटा एरिक डैश लगा के एरिक्सन, ये नाम है एरिक एरिक्सन। अब बात आती है एरिक एरिक्सन क्यों नाम पड़ा इनका, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो जाए। उन्होंने इतना किस तरीके से उनका माइंड वर्क किया कि सामाजिक विकास बच्चे का कैसे होता है, इसके बारे में पूरा उन्होंने रिसर्च कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी, उनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, क्योंकि जो उनके फादर थे उनके साथ नहीं बनती होगी, डिवोर्स वगैरह हो गए, तो दूसरी शादी कर ली। ऑफिस की बात है, दूसरी शादी करने के बाद अब ये अपनी मदर के पास ही रह रहे थे एरिक। इनका जो सरनेम था, जो पहले इनके जो फादर है एक्चुअल में उनका सरनेम लगा हुआ था, इनकी मदर ने क्या किया, उसको हटाकर जिस बंदे के साथ उन्होंने दूसरी शादी की थी वो सरनेम लगा दिया। लगाने के बाद अब देखिए बच्चा है, उसको ये चीज बड़ी फील हुई, अभी तक तो मुझे इस नाम से बुलाया जाता था एरिक, और पीछे जो उसका सरनेम लगा अब किसी दूसरे नाम से बुलाया जा रहा है, उसको ये चीज बड़ी फील हुई। तो उसके बाद क्या किया उसने किया, मैं नहीं लगाऊंगा भाई ये सरनेम, मैं तो अपना ही बेटा बन जाऊंगा, एरिक एरिक्सन, ये 2 टुकड़े हो गए, एरिक सन, एरिक एरिक का ही बेटा है, मुझे किसी के सरनेम की जरूरत नहीं है। तो देखिए बच्चे के जीवन में अगर बचपन में कुछ इस टाइप की घटनाएं होती हैं तो उसके सामाजिक विकास पर फर्क पड़ता है बेटा, उसके संज्ञानात्मक विकास पर भी फर्क पड़ता है, हर चीज पर फर्क पड़ता है।
जिस जैसे अवस्थाओं में बच्चा रहा है। तो इन्होंने मानव जीवन चरण सिद्धांत, जीवन काल विकास सिद्धांत, ये सब नाम दिए बेटा, ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में। 8 चरणों में बांटा है इन्होंने। जब बच्चा पहले एक चरण से गुजरेगा, उसके बाद दूसरे चरण पर जाएगा, और जो दूसरे चरण का डेवलपमेंट है वो पहले वाले चरण पर डिपेंड होगा। जैसा कि अभी हमने इसके बारे में बात की थी। अगर बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई बच्चे के साथ, तो उसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उसके आगे आने वाली लाइफ पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। नहीं हो सकता बेटा ऐसा, बिल्कुल पड़ेगा प्रभाव। तो उन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा है। सारे चरण एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और निर्मित होते हैं, यही है इसका कहने का भाव। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ, इस लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्या कह रहा है ये, इस स्तर, हर स्तर पर बच्चे जो भी लेवल होता है ना, संकट का सामना करते हैं। देखिए, इंसान की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, ठीक है, अगर बात करें इतनी आसान नहीं होती। एक इंसान को इंसान बने रहना और इंसान बनाना इतना इजी नहीं होता बेटा। जितने भी लेवल से गुजरता है बच्चा, उसको संकट का सामना करना पड़ता है। हर लेवल पर उसके संकट को कम करके एक मनोवैज्ञानिक शक्ति या फिर उसके कैरेक्टर में कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं, एक मनोवैज्ञानिक शक्ति या फिर कुछ लक्षण विकसित करते हैं जो बच्चे को भविष्य में आत्मविश्वासी बनाते हैं। कहने का क्या मतलब है, हर लेवल पर बच्चे को फैमिली का, आगे जाके स्कूल में टीचर्स का, फ्रेंड्स का, बाद में जाकर वो अपनी खुद की फैमिली बनाएगा, जैसे शादी करेगा, बच्चे वगैरह, सबका सपोर्ट मिलता जाएगा। धीरे 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 सारी चीजें सही होती जाएंगी, तो एक अच्छा चरित्र निर्माण होगा बच्चे का और उसके लक्षण भी दिखाई देंगे साथ में बेटा। तो स्वस्थ बनाने में मदद करती हैं ये सारी चीजें। संकट को कम किया जाना चाहिए हर लेवल पर, नहीं तो इंसान जानवर के रूप में ही पैदा हुआ था बेटा और लास्ट में जाके जानवर ही बन जाएगा अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर हम बात करें यहाँ, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, इन्होंने जो 8 अवस्थाएं बताई हैं, देखिए ये डायग्राम है, इसको हम एक बार, चलिए पहले डायग्राम को देखने से पहले, क्योंकि इसमें शायद साफ नाम दिखाई दे रहे हैं बेटा, हाँ जी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी को देखते हैं, डिटेल में करेंगे 8 के 8 पॉइंट्स को, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में करना है हमें सारा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या पहला पॉइंट है इन्फेंसी। इन्फेंसी का होता है, अवस्था का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड पॉइंट है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। यहाँ पर इसको इन्फेंसी को बाहर निकाल देते हैं ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो आपको। ये है पहली अवस्था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये है सेकंड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। थर्ड है बेटा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इन सभी पॉइंट्स को हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा गया है बेटा, आगे आने वाले नोट्स में और डिटेल में समझाऊंगी भी। बट एक बार थोड़ा सा आप इस डायग्राम के माध्यम से एक पिक्चर बना लो अपने माइंड में, ताकि आगे के सेशन को समझना आपके लिए आसान हो जाए कि किस तरीके से 8 अवस्थाएं हैं और कैसे एक दूसरे पर निर्भर करती हैं वो। बाकी डिटेल में हमें करना है ये। अगली है बेटा, ये आपकी आ गई थर्ड। फोर्थ आ गई इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। फिफ्थ है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एंड सिक्स्थ है बेटा इंटीमेटेड वर्सेस आइसोलेशन। सेवंथ है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। एंड लास्ट है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये 8 अवस्थाएं बताई हैं। इन 8 का एक एज ग्रुप भी बताई है। ये वाली है बेटा 0 से 1.5 साल तक। सेकंड वाली है 1.5 से 3 साल तक। थर्ड है बेटा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट 3 से 6 साल तक। देखिए इन्फेंसी नाम दिया गया ना 0 से 1.5, कहीं पर आपने 0 से 2 भी सुना होगा, बट इनकी थ्योरी है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने इन्फेंसी को 0 से 1.5 साल में डिवाइड किया, ठीक है। नॉर्मली जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर 0 से 2 साल भी देखा होगा आपने। ऐसे ही ये वाली अवस्था अर्ली चाइल्डहुड, इसको 1.5 से 3 वाले टाइम पीरियड को लिया गया है यहाँ। उसके बाद बेटा जब प्री स्कूल वाली एज आ गई 3 से 6 साल वाली यहाँ, उसके बाद ये आगे स्कूल एज, अडोलो स्कूल एज आ जाएगी 6 से 12 साल की अवस्था, ठीक है। यहाँ आ जाएगी अडोलोसेंस वाली आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन 12 से 18, और यहाँ आ जाएगा 18 से 35 जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की बात कही गई है। और 7th में आ जाएगा 35 से 65, और लास्ट में आ जाएगा 65 प्लस, जब तक भी जीवित रहेंगे। एरिक एरिक्सन ने ये 8 अवस्थाएं बताई हैं। पूरी मानव की जिंदगी को इन 8 भागों में बांट दिया, ठीक है, आयु के हिसाब से, और उनका नाम दिया है। अब
देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जो पहली वाली अवस्था होती है ना बेटा, अगर उसमें बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है बचपन में, पालन पोषण, तो दूसरे वाली अवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, वहां जाके कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेंगे। अगर यहीं पर गड़बड़ हो गई तो यहाँ पर जाकर इफेक्ट पड़ेगा। सेम ऐसे यहाँ हुआ तो यहाँ, इस तरीके से हर जगह इफेक्ट होता चला जाएगा। उस प्रभाव को हम रोक नहीं सकते, ठीक है। तो बेटा इन सारी जो ये 8 के 8 पॉइंट है, इनको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ना समझना, और पीछे जो टॉपिक कराए गए हैं प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें इन 8 पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।